आज अपन देखेंगे स्फीयर के अंदर ही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर टॉपिक चल रहा है अपना स्फीयर, उसी के अंदर आज और देखेंगे। कल देखा था उसी के आगे गोले के अंदर। आज अपन देखेंगे एक दिए हुए वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, एक दिए हुए वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण। ठीक है, उसमें पहला केस है एक गोले तथा एक समतल के प्रतिच्छेदन से बना वृत्त। अपन को प्रूव करना है दिए हुए वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, और वृत्त क्या है? एक गोले तथा एक समतल के प्रतिच्छेदन से बना वृत्त। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे प्रूफ देखिए। मान लीजिए आपके पास ये तो एक गोला है, ठीक है, इक्वल टू ये आपके पास एक गोला है और एक समतल है आपके पास डी, ये एक समतल है। ठीक है, तो एक गोले और एक समतल के प्रतिच्छेदन से बना वृत्त, तब s प्लस लैम्डा पी इक्वल टू 0, s प्लस लैम्डा पी इक्वल टू 0 वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2vy प्लस 2w जेड प्लस डी, ठीक है, प्लस लैम्डा ax प्लस by प्लस cz माइनस d डैश इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी एक गोले की समीकरण होगी, s प्लस लैम्डा p, ये भी एक गोले की समीकरण, इसको सॉल्व करेंगे अपन, है ना। तो ये भी एक गोले की समीकरण होगी, क्योंकि इसके अंदर भी वही गोले की तीनों कंडीशंस जो हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन सी है कि इसके अंदर x के और y और z के अंदर ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड के जो कोफिशिएंट है वो दोनों सेम, तीनों में सेम है। उसके अलावा इसमें एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की कोई टर्म नहीं। ठीक है, इसलिए ये भी एक गोले की समीकरण को संतुष्ट करेगा। यहाँ पर ये जो आपके पास गोला है, ये दोनों बिंदु इस गोले को और इस समतल, इस गोले के सारे बिंदु इस गोले को और इस समतल को संतुष्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये जो है वो इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट करेगा, ये जो है वो इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट करेगा। ठीक है ना, s इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 0 के सभी बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। तो ये जो होगा वो उस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण होगा। उस वृत्त से, ये जो वृत्त आपको दे रखा है, कंबाइंड इक्वेशन मिलके वृत्त बनाता है, तो ये जो वृत्त आपको दे रखा है उसके से गुजरने वाले गोले का समीकरण। ठीक है, दूसरा देखिए, ये देख लिया दूसरा, दो गोलों के प्रतिच्छेदन से बना वृत्त। ठीक है, यहां पर अब आपको दो गोले दे रखे हैं, ये एक गोला S1 और आपको दूसरा गोला दे रखा है ये आपको दूसरा गोला दे रखा है। ठीक है, दो गोलों के प्रतिच्छेदन से बना वृत्त। अगर अपन S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 निकालें तो वो भी एक गोले का समीकरण आएगा। ठीक है, अगर लैम्डा इक्वल टू -1 ले लें तब क्या होगा? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है, तब S1 माइनस S2 एक समतल की इक्वेशन आएगी, ये एक समतल की इक्वेशन आएगी। ठीक है, ये समतल और इन दोनों गोलों में से कोई एक से बनने वाले वृत्त है ना, से गुजरने वाला गोला, वो क्या होगा? S1 इक्वल टू 0 या आप S2 इक्वल टू 0 ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो, और S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ये कंबाइंड मिलकर के उस वृत्त की इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है ना, और उस वृत्त से गुजरने वाले गोले की समीकरण, उस वृत्त से गुजरने वाले गोले की समीकरण। ठीक है ना, तो दो गोलों के प्रतिच्छेदन से बने वृत्त, अपन को ऐसे गोले की इक्वेशन निकालनी है जो किसी दिए हुए वृत्त से गुजरता है। ठीक है ना,
तो दो केस थे, एक तो ये और दूसरा ये। और देखिए अब आपको एक और टॉपिक है, वो है दो गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण। दो गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण। तो आपके पास ये दे रखा है S1 S1 और S2। ये आपको S1 और S2 दो गोले की समीकरण दे रखी है और दो गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण निकालना है आपको। तो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या आएगा S1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो U1x ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर, ऐसे 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर, ऐसे 1 प्लस लैम्डा जेड स्क्वायर प्लस, ठीक है, उसके बाद 2u1x और यहाँ पर लैम्डा 2u2x। ठीक है, तो क्या कॉमन आ गया आप यहाँ पर अपने पास 2 आपका u1 प्लस u2 x लैम्डा। ठीक है, ऐसे 2 v1 प्लस v2 y लैम्डा प्लस 2 w1 प्लस w2 z लैम्डा प्लस d1 माइनस d2। यहाँ पर आप 1 प्लस लैम्डा से अपन डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम आ जाएगा। ये एक्स वाई जेड के अंदर द्विघात समीकरण है, इसमें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का कोई टर्म नहीं है, इसलिए ये भी काय की इक्वेशन होगी, एक गोले की इक्वेशन होगी। तो दो गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण निकालना है अगर आपको, तो आप इसको निकालेंगे x1 प्लस लैम्डा s2 बराबर 0। उससे आपके पास क्या आ जाएगा, दो गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण। ठीक है, एक और टॉपिक है व्यास रूप में गोले का समीकरण। आपको व्यास रूप में एक गोले का समीकरण निकालना है जहां पर व्यास के सिरे आपको दे रखे हैं। ठीक है, गोला है एक आपके पास, ये इसका सेंटर है, ये व्यास है ए और बी, ये कोई पॉइंट पी है इस गोले पर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, व्यास रूप में गोले का समीकरण। व्यास रूप में गोले का समीकरण आपको दे रखा है ए x1 y1 z1 और b x2 y2 z2। कोई एक गोला दे रखा है, उस गोले के व्यास के सिरे आपको दे रखे हैं ए और बी। कोई एक गोला दे रखा है आपको, उसके व्यास के सिरे दे रखे हैं ए और बी। ठीक है ना, ए के कोऑर्डिनेट और बी के दे रखे हैं। मान लीजिए P एक पॉइंट है इस गोले पर, P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और z। P एक पॉइंट है इस गोले पर जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और z। यह है x1, y1, z1, यह है x2, y2, z2। ठीक है, अब आपको ऐसे गोले का समीकरण निकालना है जिसके व्यास के सिरे आपको दे रखे हैं, x1, y1, z1 और x2, y2, z2 आपको दे रखे हैं। आपको क्या करेंगे, देखिए PA के दिक अनुपात क्या होंगे, PA के दिक अनुपात क्या होंगे, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। ऐसे ही आपके पास PB के दिक अनुपात क्या होंगे, डायरेक्शन रेशो, वो क्या होंगे x माइनस x2, y माइनस y2 और z माइनस z2। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर ये गोला है,
है ना। इस गोले को एक समतल काटता है, इस गोले को अगर व्यास से या इसके जो सेंटर है वहां से ये समतल काटता है इसको, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये तीनों पॉइंट ए बी और पी, ये तीनों पॉइंट उस समतल पर होंगे। ये गोला है, उसको समतल काटा, ए बी और पी तीनों पॉइंट उस समतल पर होंगे। उससे क्या होगा कि ये जो पी पॉइंट है वो कैसा होगा, 90 डिग्री। पी पॉइंट कैसा होगा, 90 डिग्री। अगर पी 90 डिग्री है तो पी ए और पी बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर पी 90 है तो पी ए और पी बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। उस केस में x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू प्लस जेड माइनस जेड वन और जेड माइनस जेड टू इक्वल टू 0। ये क्या होगा, ये उस गोले का समीकरण आ जाएगा, ये उस गोले का समीकरण आ जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो वही आपके पास तीनों कंडीशन जो है गोले की, वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। उससे क्या होगा, ये उस गोले का समीकरण आ जाएगा जिसके व्यास के सिरे आपको दे रखे। अगर आपके पास कोई भी गोला है उसके व्यास के सिरे दे रखे x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो यहाँ पर x1 x2 y1 y2 z2 ये सब रखेंगे। उससे क्या आ जाएगा, आपको सॉल्व करेंगे तो गोले का समीकरण आ जाएगा, उस गोले का समीकरण जिसके व्यास के सिरे आपको दे रखे। ठीक है, ये इसके अंदर स्फीयर वाले टॉपिक में था। ठीक है, इससे आगे का अपन कल देखेंगे।